हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर बीएड स्टूडेंट जिनके पेडागोगी ऑफ संस्कृत सब्जेक्ट है उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूनिट वाइज। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जिनके पेडागोगी ऑफ हिंदी वाला सब्जेक्ट है वो पहले ही वीडियो अपलोड है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सिलेबस एंड यूनिट, तो आप लोग देख लेना। अब ये वीडियो भी सिलेबस के हिसाब से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों के जिनके भी संस्कृत का पेपर लगना है उनका एग्ज़ाम टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर, जिसमें से आपके रहेंगे इंटरनल असाइनमेंट की बात करते हैं तो 30 नंबर। अब ये 30 नंबर जो है आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। अब कॉलेज वालों की मर्जी है, उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। 25 से 30 के बीच में आपको नंबर मिल ही जाते हैं किसी भी कॉलेज की अगर हम बात करें तो। फिर यहाँ पर इंटरनल जो असाइनमेंट होता है वो 70 नंबर का होता है। कहने का मतलब आपका जो रिटर्न एग्जाम लगना है वो 70 नंबर का लगेगा। टोटल आपका जो ये पेपर होगा वो शायद 3 ही घंटे का होता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा सेमेस्टर का जो भी है ना। तो यहाँ टोटल मार्क्स आपके होते हैं 100, इसमें से आप लोगों को 36 मार्क्स लाने होते हैं पासिंग के लिए। ठीक है ना, और ये 70 नंबर है, इसमें से आप लोगों को 25 के आसपास कुछ मार्क्स लाने होते हैं। कुल मिला के 40% मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। देखो, इसमें उद्देश्य वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो भाषा को विभिन्न भूमिकाओं को समझ सकेंगे। यह पेपर इसलिए लिया जाता है कि आप संस्कृत के बारे में समझ सके, उसकी जो भी भाषण है, वाचन है, लेखन है, सबके बारे में ये समझ सको। गद्य पद्य के बारे में संस्कृत की रुचि आप लोगों को यहाँ पर जागृत की जाती है। ये बात तो हो गई, चलो छोड़ो इसको। अब देखो पाठ्यक्रम पर आ जाओ आप लोग। पाठ्यक्रम एक ऐसा चीज़ है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें लिखा रहा है कि संस्कृत भाषा की भूमिका, भाषा एवं समाज, भाषा एवं लिंग के बारे में विस्तार से बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के जो मोस्ट क्वेश्चन के आप बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर बता दो वो वगैरह, तो आप लोगों को मैं क्लियर कह दूं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आप लोग देख लेना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुराने पेपर हैं वो आप लोग देख लेना। सेम इसमें से ऐसी के ऐसे ही टॉपिक उठा के आपको दे दिया गया है, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो। अति लघुतरात्मक अगर आपके आते हैं तो वो अलग बात है, उन्होंने आप लोगों को इतने माथाफोड़ी करनी है नहीं। रिटर्न एग्जाम है तो मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो बड़े क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। 3 घंटे का टाइम है, उसका विशेष रूप पर ध्यान रखना होता है। तो वो बात मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहली यूनिट के देखो। पहली यूनिट है आपके भाषा की भूमिका, संस्कृत भाषा की स्थिति, महत्व और तत्व। इसमें से देखो पहला जो क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो बनेगा कि भाषा की भूमिका, भाषा एवं समाज, भाषा एवं लिंग, भाषा एवं पहचान, ठीक है, भाषा एवं शक्ति। अब इन 4-5 टॉपिक में से आपको घुमा फिरा के कोई एक क्वेश्चन बनाकर दे देगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बनेगा कि घर की भाषा जो आप घर में बोलते हैं, विद्यालय की भाषा, है ना, और साथ में विद्यालय की भाषा में आपसे अंतर पूछ ले कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में अंतर बताइए, तो बता दोगे। अगर आपसे पूछ ले कि अधिगम से संस्कृत की केंद्रीयता के बारे में लिखो, तो आप लोगों को सीरीज में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, वहाँ से पढ़ लेना। फिर उसके बाद देखो भारत में संस्कृत भाषा की स्थिति पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। भाषा शिक्षा संबंधित संवैधानिक प्रावधान धारा 343, 351, 350 ए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का कहाँ से बन सकता है वो देखो। दूसरा पॉइंट देखो इसका, संस्कृत भाषा संबंधित नीतियाँ। पहला संस्कृत आयोग। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आप लोगों को बड़े क्वेश्चनों में दे दिया जाएगा या छोटे क्वेश्चन में भी दे देंगे। बड़े क्वेश्चन में आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो। आपको एक ऑप्शन में दे देगा संस्कृत आयोग, दूसरे में दे देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरे में दे देगा NCF मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। इन तीनों में से 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, विस्तृत रूप से आपको बताना है,
15 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो बढ़िया कॉफ़ी भरनी है, 5-6 पेज लिखने हैं, ठीक है। तो इनमें से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। संस्कृत भाषा संबंधित नीतियाँ, जिसमें संस्कृत आयोग आपसे पूछ सकता है 1956 और 57। कोठारी आयोग आपसे पूछा जा सकता है 1964 से 66 वाला, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE जो है वो आपसे पूछ सकते हैं 1986 की। क्रियान्वयन कार्यक्रम POA 1992 में आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 भाषा शिक्षा संस्कृत की स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। ये पहली यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा कहने का मतलब जो पहली यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा एवं साहित्य, संस्कृत भाषा और भारतीय भाषाएं, संस्कृत भाषा का संरचनात्मक सांस्कृतिक सामाजिक महत्व, ये आपसे पूछ सकते हैं। आधुनिक भारतीय, पर इसमें से मुझे उम्मीद है कि छोटे क्वेश्चन ही बनाएंगे, लघुतरात्मक टाइप के। बड़ा क्वेश्चन तो ये NPE POA ये वाला बन सकता है, ठीक है। संस्कृत भाषा का संरचनात्मक सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत का महत्व बताओ। विद्यालय स्तर पर संस्कृत शिक्षण से संबंधित अनुभूत समस्याएं आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, तो संस्कृत भाषा के तत्व, स्वरूप, शब्द रूप, लिंग ज्ञान, धातु रूप, कुल मिला के इसमें व्याकरण है संस्कृत की, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट देखो, पहला क्वेश्चन आपका अगर बनेगा तो ये बनेगा कि संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, बोलने और लिखने में अनुरूपता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत। डायरेक्ट इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है संस्कृत भाषा शिक्षण के सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें 3 उद्देश्य दे रखे हैं। इसमें दूसरा वाला उद्देश्य है वो आपके आ सकता है लघुतरात्मक में। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर पूछ सकते हैं। विभिन्न स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर से क्वेश्चन बन सकता है। विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारगत शब्दावली में निर्धारण, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो या तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरी यूनिट की। संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल, विधियां और उपागम में से आप लोगों के 3 पॉइंट हैं। इन तीनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जिसमें ये जो दूसरा टॉपिक है उसमें से आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दूसरे और तीसरे में से। पहला जो पॉइंट आ रहा है उसमें से लघुतरात्मक क्वेश्चन बनने की संभावना है। संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल, शिक्षण, श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन कौशलों का संप्रत्यय, महत्व एवं विकास, भाषाई शिक्षण कौशलों को विकसित करने की पाठ्य सहगामी गतिविधियां, श्लोक पाठ, संस्कृत गीत पाठ, अनुच्छेद लेखन, कथा लेखन, पत्र लेखन, कक्षा पत्रिका, भित्ति पत्रिका, विद्यालय पत्रिका, अंताक्षरी, कवि दरबार, समस्या पूर्ति, प्रश्नोत्तरी, सृजनात्मक लेखन और भाषाई खेल। इसमें से आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है लघुतरात्मक टाइप का। बड़े क्वेश्चन जो बनेंगे वो दूसरे और तीसरे पॉइंट में से बन सकते हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां बताओ, पाठ्यशाला विधि क्या होती है, पाठ्य पुस्तक विधि क्या होती है, व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषा विधि वेरी इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, 2 भाषाओं का जिसमें अध्ययन होता है वो वाली। तीसरा पॉइंट देखो, संस्कृत भाषा शिक्षण के उपागम, मौखिक उपागम, संग्रंथनम उपागम और संप्रेक्षण उपागम। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथी यूनिट देख लो एक बार। संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाएं, पाठ नियोजन, शिक्षण, अधिगम सामग्री। जिसमें से पहला अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा संस्कृत साहित्य के विभिन्न विधाएं, जैसे कि गद्य, पद्य, कथा, नाटक, व्याकरण, रचना के संप्रत्यय, महत्व और शिक्षण प्रणालियां और सोपान। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इकाई योजना, पाठ्य योजना का नियोजन, लघुतरात्मक में 2-3 बार आ चुका है, देख लेना, ठीक है। इकाई योजना का संप्रत्यय, महत्व और सोपान, पाठ्य योजना का संप्रत्यय, महत्व और सोपान, इकाई योजना एवं पाठ्य योजना का निर्माण और शिक्षण। कुछ भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को देखना होगा। तीसरा पॉइंट देखो, शिक्षण और अधिगम सामग्री और साधन। जिसमें प्रिंट मीडिया वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को हर बार ही आ रहा है, देख के जाना इन दोनों को। प्रिंट मीडिया और अन्य वाचन सामग्री, जैसे कि अधिगमकों द्वारा चयनित पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, कक्षा पुस्तकालय इत्यादि।
दृश्य श्रव्य साधन जैसे कि वस्तु चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, प्रतिकृति, श्यामपट, क्लेश बोर्ड, क्लेश कार्ड, टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डर है ना, पारदर्शी रेडियो, कंप्यूटर, सीडी इत्यादि। ये इनमें से क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन। दोनों देख के जाना, आराम से आप मन से भी लिख सकते हो, उस टाइप का क्वेश्चन उसमें से बनता है। बात करते हैं संस्कृत में आकलन। तो इसमें देखो, संस्कृत में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण। ये क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख के जाना पड़ेगा। लघुत्तरात्मक भी आएगा और निबंधात्मक भी एक क्वेश्चन 100% 5 यूनिट में से आने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपसे पूछा जा सकता है क्या होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न क्या होते हैं, बहुविकल्प क्या होते हैं, सुमेलकन पद प्रश्न क्या होते हैं। या आपसे ऐसे पूछ सकता है संस्कृत में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है बताइए, तो इन पांचों के बारे में लिख दो। वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान प्रश्न, बहुविकल्पी, ऐसे। अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या होते हैं, जो छोटे हो, बिल्कुल शब्दों में लिखे जाते हो, एक लाइन में लिखे जाते हो, अति लघुत्तरात्मक। जो कुछ पैराग्राफ में लिखे जाते हो, लघुत्तरात्मक। तो आप पढ़ लेना एक बार, जो भी आपके पास माध्यम है पढ़ने का, नोट्स वगैरह, सीरीज वगैरह, काफ़ी बढ़िया आप लोग लिख सकते हैं। काफ़ी भर के पेज लिखो, काफ़ी ठोक के लिखो, क्योंकि यार नॉर्मल बीएड का जो पेपर होता है वह आपकी मानसिक योग्यता या आपकी टीचिंग एबिलिटी चेक करने के लिए लिया जाता है। आप क्या सोचते हैं एक टीचर के तौर पर, वो आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। निबंधात्मक प्रश्न बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। समस्या समाधान, इसमें से आपसे बड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं तीसरे पॉइंट में से, ठीक है। सृजनात्मक आलोचनात्मक सोच को विकसित करने वाले, कल्पना को जीवित करने वाले और परिवेशित सजगता के प्रश्न, भाषा विकास की प्रगति का आकलन, सतत और समग्र आकलन की तकनीक, मौखिक लिखित स्व आकलन, शाला का आकलन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। और ये जो नीलपत्र वाला क्वेश्चन है ये हर बार पूछा जाता है, चाहे आप जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो आप, संस्कृत, हिंदी, सब में ये क्वेश्चन आता है। बस अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अंक तालिका आपको बनानी होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख जाना, 15 नंबर का 100% नीलपत्र का निर्माण ये क्वेश्चन बनता है, एक बार अच्छे से पढ़ जाना। तो भाषा विज्ञान की जो भी सलाह का आकलन है इसको भी पढ़ लेना। और दूसरा टॉपिक है विभिन्न तालिकाओं सहित नीलपत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र का निर्माण, उत्तर और अंक योजना, पद विश्लेषण। जब मैंने पेपर लिखा था तब मैंने हर पेपर में इसको लिखा था, नीलपत्र को। चाहे रसायन विज्ञान का पेपर लगाओ, चाहे जीव विज्ञान का, दोनों पेपर में मैंने इसको लिखा था। अब आप संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत में भी आता है, तो सब में आता है, सब में, ठीक है। तो एक बार उसको रीडिंग मार जाना, कैसे क्या आपको करना होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ इनमें से आपको सेम टू सेम ऐसे कैसे सिलेबस में से सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेम, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों पर ही ध्यान दो, आप लोग पढ़ के जाओ, अच्छे से लिखना का सीख लो। लिखना बहुत मैटर करता है बीएड के पेपर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी स्टूडेंट्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त वगैरह हो, परिवार में हो, जो बीएड कर रहे हो, जिनके संस्कृत का पेपर हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।